प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? देखिए, आज हम आपकी आकृति की किताब में आपका जो पाठ है, पाठ 5 कितनी ठंडक, जो कविता दी है उसका भाषा ज्ञान करेंगे। तो देखिए, यहाँ दिया है आपके प्रश्न संख्या 6, 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो देखिए बेटा, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं जो हमें एक ही शब्द के तरह तरह के अर्थ दे दे। जैसे मान के चलिए, आपका नाम स्कूल में कुछ है, ठीक है, आपको घर पर प्यार से मम्मी कुछ और बुलाती है ना, दादा कुछ और बुलाते हैं, है ना, नानी जी कुछ और बुलाती हैं, अलग अलग नेम से बुलाते हैं ना, लेकिन है तो सारे आपके ही नाम ना। उसी तरह पर्यायवाची शब्द होते हैं एक ही शब्द के ढेरों नाम। जैसे हम बात करें पानी की, तो पानी को हम जल भी बोलते हैं, तो अगर जल मांगेंगे तो भी हमें पानी ही मिलेगा, और पानी मांगेंगे तो भी हमें जल ही मिलेगा। दोनों ही शब्द एक ही चीज़ के हैं, है ना, वो होते हैं पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, यहाँ दिया है अंबर। अब हमें अंबर के 2 नाम लिखने हैं। अंबर का मतलब क्या होता है? अंबर का मतलब होता है गगन, है ना, यानी कि आकाश। तो हमने एक तो यहाँ लिख दिया गगन। अगर हम गगन के बारे में बात करेंगे तो समझ लीजिए अंबर के बारे में ही बात कर रहे हैं। और एक लिख दिया हमने यहाँ पे नभ। तो नभ का मतलब भी अंबर ही है, ठीक। ये इसी के दोनों नाम हो गए। अब देखिए सूरज। सूरज के 2 नाम लिखने हैं। एक तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सूर्य। देखिए, सूर्य का मतलब भी सूरज होता है। एक लिख दिया मैंने यहाँ पे रवि। रवि का मतलब भी सूर्य होता है। उसी तरह घर। घर का लिखेंगे। एक तो हो गया आपका आवास, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका सदन। ये एक ही शब्द के 2 नाम हैं, ठीक। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, अंतर समझो और वाक्य में प्रयोग करो। आपको ये 2 शब्द दिख रहे हैं, एक का मतलब है दिन, एक का मतलब है दीन। बोलने में दोनों शब्द कुछ कुछ एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का ही अर्थ बिल्कुल अलग है। जैसे दिन, दिन यानी कि रात, जैसे हम बोलते हैं दिन रात दिन निकलना। और दीन, दीन मतलब होता है गरीब, है ना। तो दिन को लेकर शब्द बनाएंगे, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, है ना। देखें यहाँ दिन आया। अब हमें दीन को लेकर बनाना है, तो दीन को लेकर क्या बनाएंगे? वह आदमी बहुत दीन है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपका दीन शब्द आया, समझ गए। अब देखिए गतिविधि कार्य, जानवर की आवाज़ का उसके चित्र से मिलान करो। यहाँ पर कुछ जानवर दिए हैं और इनके ये जो इनकी आवाज़ें हैं वो हैं। तो रंभाना, कौन रंभाता है? गधा, शेर, गाय, कुत्ता, बिल्ली। तो गाय रंभाती है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे गाय से। भौंकना, भौंकता कौन है? डॉगी यानी कि कुत्ता, इसे मिला देंगे इससे। समझ आया? तो अब आपका गृह कार्य ये है, आपको प्रश्न संख्या 44 पर प्रश्न संख्या 6, 7 और गतिविधि कार्य अपनी किताब में ही करना है, ठीक है।